पाक फौज के इंजीनियर्स इतने बासलाहियत हैं कि 25 फुट बर्फबारी के बावजूद इस साल बुर्जिल पास जैसे अहम दिफाई रास्ते को सर्दियों में भी खुला रखा, क्योंकि मुश्किलात और चैलेंजेस को कबूल करना पाक फौज के जवानों का खासा है। ये नाज़रीन, हमारा सफ़र जारी और सारी है जाबाज पोस्ट से पेजो की तरफ, और बड़ा ही चैलेंजिंग ये टास्क है। बड़ा मुश्किल दुश्वार गुजार रास्तों से गुजर के ये खच्चर हमें पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो हमारे जवान हैं पाक फौज के, वो पैदल चल के इन रास्तों से आगे जाते हैं। सामने ऊपर जो पोस्टें हैं बर्फपोश पहाड़ों की चोटियों पर, वहाँ जाते हैं मादरे वतन के दिफा के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद सईद बंगश साहब, जो हमें लीड भी कर रहे हैं सारे इस जर्नी में। सर बताइएगा कि ये जो सफ़र है 18 किलोमीटर का है, ये तकरीबन 4 से 4.5 घंटे का सफ़र है, लेकिन हमारे जो जवान और अफसरान आगे जाते हैं, पार्टीज मूव होती हैं, वो पैदल जाती हैं। उनको किस तरह की दुश्वारी होती है इस सफ़र में? आपने भी ज़रा किया ये सफ़र पहले पैदल? ये जो सफ़र है इस वक्त हम सिर्फ स्पेसिफिक लैक जो चल रही है हमारी, हम बात कर रहे हैं जानबाज से पेजू, ये 18 किलोमीटर है। जब कोई भी लेग हमारी प्लान होती है, उसके अंदर हम एक स्पेसिफिक पार्टी के मेंबर्स होते हैं, एक प्रॉपर ड्रेस के मुताबिक जाते हैं। इस वक्त तो ये मौसम हमारे लिए ऐसा है कि जन्नत जैसा मौसम है, क्योंकि इट्स मई का महीना है, और जब ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 5-6 महीने, इसमें यहाँ पे फिर स्नो भी होती है, तो उस वक्त काफ़ी चैलेंजिंग होता है। राइट नाउ हमारे ट्रूप्स के लिए और इवन फॉर मी इस वक्त हमारे लिए इतना चैलेंजिंग नहीं है। ये 1000 फुट एक दिन में अगर आप चढ़ जाएं तो ठीक है, उससे ज़्यादा हो तो फिर वो आपका जो बॉडी आपकी उसे एक्सेप्ट नहीं करती। इनफैक्ट अगर आप सिर्फ 1 और डे के लिए जा रहे हैं फॉर ट्रैकिंग पर्पस या फॉर एक्सपीडिशन पर्पस, वो तो ठीक है, बट अगर आपने जाके 18,000, 20,000, 22,000 प्लस बुलंदी पर यू हैव टू स्टे फॉर 1 मंथ मिनिमम, तो फिर उसके लिए आपकी बॉडी को प्रॉपर ट्यून अप होना चाहिए, एक्लेमेटाइज होना चाहिए। तमाम आपकी जो बॉडी के मैकेनिज्म है, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द वेदर आपको एडजस्ट कर दे, तो फिर आपके लिए आसानी रहती है उधर रहने में। तो सर जो चैलेंजेस होते हैं, एक तो एनिमी है, जो दुश्मन आपके सामने बैठा है, आई बॉल टू आई बॉल। दूसरा जो वेदर है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है कि ज़्यादातर जो कैजुअल्टीज़ होती हैं, जो अमवात भी होती हैं, शहादतें होती हैं, उनमें से 90% से ज़्यादा वो मौसम की वजह से, यहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से, क्लाइमेट की वजह से वो होती है ज़्यादा। किस तरह के चैलेंजेस मैं देख रहा था कि अब बीमारियाँ जो है वो इवॉल्व हो रही हैं, चैलेंजेस डिफरेंट तरह के आ रहे हैं। डेफिनेटली देयर आर 2 टाइप ऑफ एनिमीज़ इन दिस एरिया। एक तो आपको पता ही है जो हमारा अज़ल से ही एक दुश्मन है, वो तो है ही है, उसके लिए तो वी आर 24 आवर्स रेडी। हाउएवर जो यहाँ पे वेदर है, मतलब इक्वली डिफ़िकल्टीज़ हमारे लिए करता है, पोज करता है। नाज़रीन, जर्नी बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि हवा चलना शुरू हो गई है, इस टाइम बड़ी तेज़ हवा चलना शुरू हो गई है, जिसमें ये मिट्टी उड़ रही है। चैलेंजिंग हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह हम इसे एकम्प्लिश करेंगे और मज़ीद ट्रुप्स के साथ भी आगे चल के बातचीत करेंगे और ये रास्ता आपको दिखाएंगे, दुश्वारियाँ बताएंगे कि किस तरह की दुश्वारियों का सामना हमारे जवानों और अफसरान को करना पड़ता है। नाज़रीन, यहाँ से ज़रा ये ट्रैक ज़रा ज़्यादा दुश्वार गुजार है, तो घोड़ों से, खच्चरों से हम नीचे उतर गए। यहाँ से आपने पैदल जाना है, क्योंकि ख़तरा ज़रा ज़्यादा है, क्योंकि साथ साथ दरिया जा रहा है, दरिया के साथ बिल्कुल सिंगल ट्रैक है। यहाँ हमने उतर के जाना है, बीच में कांटे हैं, चट्टाने हैं, पैर का यहाँ पे उसको स्टेबल करना ज़रा मुश्किल होता है, जमाना कदम को। खतरनाक का स्लिप हो गए तो नीचे दरिया में। ये जो हमारे जानवर है पानी पी रहे हैं यहाँ पे दरिया पे। ये भी थक गए जी, पानी पी रहे हैं यहाँ पे। जरा ये रफ ट्रैक से निकलेंगे आगे तो फिर जाके आगे हम चलेंगे। जब नज़ारे आप देख लें ज़रा, कितने खूबसूरत हैं ये।
बहुत खूबसूरत नज़ारे, दरिया जा रहा है ऊपर, आप देखें ये सारा बर्फपोश पहाड़ है। बिल्कुल दरिया के साथ साथ हमने वॉक करनी है, दरिया के साथ साथ चलना है, खुदा ना सा कदम स्लिप हो जाए तो नीचे, तो इसलिए बहुत एहतियात के साथ। तो यहाँ से हमारे जवान चलते हैं जी, वो जाते हैं आगे यहाँ से चल के। कल हमारा पैदल जर्नी जो है नाज़रीन, अब ये इख्तिताम पसीर हो रहा है पैदल जर्नी। आगे थोड़ा अब फिर एक बेहतर ट्रैक आ रहा है, यहाँ से हम दोबारा अपनी सवारियों पे यानी खच्चरों पे सवार होंगे और अपनी मंजिल यानी जो पेजू है, जो पोस्ट है आगे, उसकी जानिब हम आगे गामजद होंगे दोबारा से। कितना आगे भाई फासला यहाँ से, कितना हमने आगे जाना है? 2-3 घंटे का फासला है बस। 3 घंटे का भी मज़ीद फासला और शाम ढल चुकी है, तो चलते आगे बढ़ते जी, चलें जी। जी हमारा ये टी जंक्शन है जी, आधा सफ़र हमने तय कर लिया, जो हमने जांबाज पोस्ट से आगे पेजू के लिए स्टार्ट किया था, और ये पार्टी हमें लेने के लिए आई है पेजू से। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आप हमें यहाँ लेने आए जी यहाँ, और पिछली पार्टी यहाँ से वापस चली जाएगी है जी सर। तो आप यहाँ पे कोई वाउचर वगैरह भी एक्सचेंज यहाँ पे आपने किया? ये LMR दिए हैं 2, उसके वाउचर बनाए हैं, वो दिए हैं उनको, हैंड ओवर किए हैं। वो जब पार्टी आएगी तो उधर से वो साइन होकर वापस आ जाएंगे वाउचर। ठीक, और यहाँ जो पार्टी ने वहाँ से लेके आई थी वो यहाँ से वापस हो जाएगी? जी सर, वो यहाँ से वापस चली जाएगी। ये आपने वाउचर ले लिया? जी सर। और अब आप हमें गाइड करते यहाँ तक आए थे, अब आप यहाँ से वापस चले जाएंगे? जी हम वापस जाएंगे सर जांबाज पोस्ट पे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें यहाँ तक गाइड किया जी, बहुत मेहरबानी। और अब सर आप हमें लेके जा रहे हैं किस तरह का आगे रास्ते? इसी तरह का? जिस तरह का रास्ता है इसी तरह का। जी सर, पथरी का कितना टाइम है और यहाँ से आगे? 2.5 घंटे सर, 2.5 घंटे लग जाएंगे सर। 2.5 घंटा मजीद यहाँ से आगे में लगना है। बड़ा दुश्वार गुजार और बड़ा टफ रास्ता है, और इसी तरह का पथरीला रास्ता है, तो हम यहाँ से ज़्यादा टाइम मजीद ज़ाया किए बगैर आगे यहाँ से बढ़ रहे हैं। और ये बड़ा सफ़र करके ये ब्रिज है, तकरीबन 80% फासला तय कर चुके हैं, और ये सस्पेंशन ब्रिज है जिसपे आया गया कि एक वक्त एक ही बनना। नाज़रीन, एक तवील मुसाफत के बाद अभी हम पहुँच गए यहाँ पे जो मेन हमारी डेस्टिनेशन थी पेजू में हमारा नाइट स्टे है। रात को हम यहाँ क़याम करेंगे पाक फौज के जवानों और अफसरान के साथ, और आपको दिखाएंगे कि यहाँ उनका किस तरह का जो उनकी डेली रूटीन होती है, रहन सहन किस तरह का है, किस तरह के चैलेंजेस हैं उन्हें यहाँ पे, और मज़ीद डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। बट सफ़र बड़ा चैलेंजिंग था, मेरी ज़िंदगी के यादगार तरीन सफ़रों में से एक था। आइए आपको अब लेके चलते हैं पेजू पोस्ट के ऊपर। जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं पेजू पोस्ट पे, और ये तकरीबन 12,000 साढ़े 12,000 फुट की बुलंदी पर है सतह समंदर से। और यहाँ पे इस वक्त हम इनके कुकिंग रूम के अंदर मौजूद हैं, जहाँ खाना बनाया जाता है जी। चूँकि यहाँ ये जो पोस्ट है ये बड़ी एक की पोस्ट है, और ये एक बेस कैंप का रोल प्ले करती है। जो ऊपर से ट्रूप्स नीचे आते हैं वो भी यहाँ रुकते हैं, नीचे से ऊपर जाने वाले भी यहाँ रुकते हैं। हेली भी यहीं पे आता है, यहीं से माल ऊपर लेके जाता है, ऊपर से नीचे लाया जाता है। यहाँ जो खाना पका है आज, हम वो तरह देखते हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह का खाना यहाँ पे ट्रूप्स को दिया जाता है, जो हमारे जवान और अफसरान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। जनाब कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत सर, अल्लाह का शुक्र है। तो क्या होती है जी खाने की रूटीन, क्या होती है यहाँ पे पकाने की, खाने की? ये खाने की रूटीन ये होती है कि सर यहाँ पे हम जो है ना सुबह का नाश्ता करते हैं सर, और तो नाश्ता थोड़ा लेट हम कर लेते हैं, और फिर हम शाम को जो है ना वो अच्छा या टीटी शीटी बना लेते हैं, या गोश्त मुर्गा शुर्गा बना के जो है ना हम
अपना खाना शाना खाते हैं सर। कहाँ रखते हैं गोश्त वगैरह, मुर्गे वगैरह? ये गोश्त जो है ना सर, यहाँ पे ठंडा इलाका है सर, और थोड़ा सा आगे ग्लेशियर है सर, बर्फ़ है उधर ना, तो गोश्त वगैरह जो आता है उसको हम ऐसा करते हैं कि ग्लेशियर के इलाके में बर्फ़ के नीचे दबा दिया जाता है सर, और ऊपर जो है ना बर्फ़ जो है ना वो डाल दी जाती है, और जो है ना हमारा जो गोश्त है वो फ्रीज़र बन जाता है सर, तो वो ठंडा हो जाता है सर। तो जब दिल चाहे हम सर उधर से निकाल के जो है ना वो पका के खा लेते हैं सर। नाज़रीन, ये जो पोस्ट है ये बेसिकली दुश्मन की रेंज से तो दूर है, लेकिन इसकी चौतरफा सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर तैनात होते हैं संतरी। यहाँ पे गार्ड इसकी लगी होती है चारों तरफ इसकी, और एक जो गार्ड है उसमें गार्ड कमांडर और 3 संतरी उसमें होते हैं। तो यहाँ पे जिस कोने पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे गार्ड कमांडर हैं और उनके साथ संतरी मौजूद हैं। गार्ड कमांडर से पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि किस तरह से रात यहाँ ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है, कर लेते हैं बड़े आराम से मैनेज? जी सर, ये हमें डोन सूट मिला हुआ है, ये काफ़ी कम्फर्टेबल है, इसमें काफ़ी सर्दी से बचाव है, तो हमने वगैरह थर्मल वगैरह पहना हुआ है, गर्म लिबास पहना हुआ है, तो अच्छा टाइम पास हो जाता है। कितनी देर आप ड्यूटी यहाँ पे रात को आपकी होती है? तो मैं सर गार्ड कमांडर हूँ, 6 घंटे मेरी ड्यूटी है, तो 7 संतरी होते हैं, संतरी की 2-2 घंटे ड्यूटी होती है, तो इस तरह हम 3 संतरी होते हैं, 2 गार्ड कमांडर होते हैं, वो आपस में चेंज करते रहते हैं। आप बताइएगा जी, नाम क्या आपका? शबीर अहमद सर। कहाँ से? सर ज़िला दादू सर। दादू से? जी सर, सिंध। अच्छा, इतनी दादू से इतनी दूर उठ के आप यहाँ के एक ठंडे इलाके में खड़े, दादू तो बड़ा गर्म है, यहाँ एक ठंडी जगह पे आप आज आप आके यहाँ पे खड़े हैं, तो मुकम्मल एक फ़र्क है। घर वालों से बात होती है, क्या बताते हैं उन्हें आप? सर बस बात तो रोज़ाना होती रहती है सर, बात करते रहते हैं सर। उनको पता है ठंडा इलाका है, हम उधर तो गर्म इलाके के हैं, तो उधर बात होती तो वो कहते हैं इधर तो बहुत गर्मी है सर, गर्म इलाका है, उधर तो एसियाँ चल रही हैं, इधर तो इलाका अच्छा है सर। गर्म इलाके से यहाँ के मुश्किल तो नहीं लगा कोई? सर नहीं, इधर तो ठीक है सर। जी सर, लेकिन दूर तो है सर, घर से दूर हैं सर, मुश्किलात तो है सर। लेकिन ये कि खुश हैं और फ़ख्र है आपको अपनी ड्यूटी पर? जी सर, ड्यूटी फ़ख्र है। बहुत शुक्रिया, आपने सुनी गुफ्तगू। यहाँ पे इस वक्त ड्यूटी पे मौजूद हैं संतरी भी है, गार्ड कमांडर भी है, और ये चौतरफा इसकी डिफेंस के लिए इसकी सिक्योरिटी यहाँ पे रात को लगी होती है पोस्ट पे। और ये सिर्फ इस एक पोस्ट पे नहीं, तमाम पोस्ट के ऊपर इसी तरह से डिप्लॉयमेंट होती है। रात को रोटेशन में इनकी ड्यूटियाँ चेंज होती रहती हैं, और कोशिश ये की जाती है कि हर वक्त इसको गार्ड किया जाए पूरी पोस्ट को, और इसकी चारों तरफ से इसकी सिक्योरिटी को हर सूरत में इंश्योर किया जाए। जी नाज़रीन, पेजू पोस्ट में मौजूद हैं, और रात के टाइम यहाँ जो हमारे फ़ौजी जवान हैं, जब ये फ़राग़त के लम्हात में एक दूसरे के साथ मिल बैठते हैं और मुख्तलिफ़ गेम्स की एक्टिविटी होती है, तो यहाँ लूडो इस पोस्ट पे ज़्यादा खेली जाती है। रात के औकात में जब बिल्कुल तमाम ज़िम्मेदारियाँ जो हैं उनसे जब फ्री हो गए, तो ये आप देख रहे हैं जी, लूडो का मैच यहाँ पे चल रहा है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। कैसा महसूस कर रहे हैं, घर से दूर, अपनों से दूर, और यहाँ यही आपकी फैमिली है जिनके साथ आप बैठे हैं? कमी फील होती है घर वालों की? घर वालों की याद तो आती है आखिर तो, लेकिन ये कौम की हिफाजत के लिए हम आए हुए हैं। इधर सर्दी के साथ हमारा मुकाबला है और इंडिया के साथ हमारा मुकाबला है। किस तरह गुजारी आपने ईद? सर ईद ज़ाहिर है जब इंसान घर होता है, फैमिली के पास होता है, तो वो वाली मज़ा तो नहीं होता है, लेकिन ये है कि इधर ईद भी इन सब भाइयों के साथ मिलके गुजारनी होती है, सब अच्छा टाइम गुजरता है। और दूसरी बात ये है कि हम इस यूनिट में सर हम मेडिकल कोर से बिलोंग करते हैं, हमारे एक आधा बंदे इनके पास सर आता है टच, इनको कवर देने के लिए, मेडिकल कवर देने के लिए, मेडिकल की फैसिलिटी देने के लिए, क्योंकि सर हमारी जो अक्सर हर पोस्ट पे तकरीबन मोस्टली जो है ना, एक नर्सिंग असिस्टेंट जो होता है सर, वो एक एज ए नर्सिंग की ड्यूटी उधर परफॉर्म करता है सर, तो इनके साथ टाइम करते हैं, मेहमान के तौर पे आते हैं सर, हमारी माशाल्लाह अच्छी हौसला अफजाई करते हैं, अच्छा टाइम गुजरता है। ये हमारे जो जवान हैं बड़े दिलेर जवान हैं जी, अपने घर वालों से दूर और इन मुश्किलात के साथ
उनको फेस करते हुए यहाँ मुल्क के दिफा के लिए, वतन के दिफा के लिए मौजूद हैं। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है यहाँ पे, बड़े दिन होते हैं, ईद का मौका हो, कोई इस तरह का त्यौहार हो, तो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है, वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। आइए नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, और वो है इनका यहाँ पे मच और इनका लुडी डांस, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जवानों का इस वक्त जारी है इस पेजू पोस्ट के ऊपर। और ये बेसिकली ये 3 मुख्तलिफ मौके होते हैं कि जब ये मच किया जाता है। एक होता है कोई ईद या कोई त्यौहार हो, इस मौके पर ये मच का इस्तेमाल होता है, मच और लुडी का। दूसरा वो इनके साथी जो ऊपर हाइट पे 20,000 और 22,000 फुट की बुलंदी पर पोस्टों पे, जो बहुत ही दुश्वार गुजार पोस्टें हैं, वहाँ से बहिफ्ज़ व अमान सर्व करके वापस जब आते हैं, छुट्टी जा रहे होते हैं, तो उनकी खुशी में भी इस मच का और लुडी का इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा होता है जब यहाँ पर कोई मेहमान आता है तो उसे वेलकम करने के लिए भी ये मच और लुडी का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। क्योंकि आज हम यहाँ पर आए हैं इनकी पोस्ट पर, तो आज इन्होंने हमें वेलकम करने के लिए ये इस्तेमाल किया है। और ये आप देख रहे हैं कि आग जला के उसके गिर्द जो है लुडी डाली जा रही है। बड़े खुश हैं ये जवान, बड़े एक्साइटेड हैं, घरों से दूर हैं, उसकी मुश्किल ज़रूर होती है, परेशानी ज़रूर होती है, लेकिन जब ये इस वक्त हम इनके चेहरे देखें तो बिल्कुल भी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा कि ये घरों से दूर हैं, अपनों से दूर हैं। ये फैमिली की तरह यहाँ पे एक दूसरे के साथ बिल्कुल घुल मिल गए हैं और एक दूसरे की खुशियों को ये सेलिब्रेट करते हैं। और चूँकि हम इनके साथ यहाँ पर आए हैं, ये हमारे इस्तकबाल के लिए किया गया है, तो हम भी इनके साथ इस लुड्डी में इनके साथ शामिल होने जा रहे हैं। तो मैं भी उन्हें ज्वाइन करूँगा जी। ओके जी। ये वो तमाम गियर्स हैं जो हमारे जवान के पास होना ज़रूरी होते हैं। जी नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं दुनिया के सबसे ऊंचे मैदान जंग सियाचिन में। यहाँ पे खाया जाता है, इस पर कुकिंग नहीं होती कि आलू गोश्त है, ये फिरनी है और ये टिन, ये खाना है। सांस बहुत फूल गई है। जिंदाबाद।